जयपुर आपको ले चलते हैं। बीजेपी का प्रबुद्ध जन सम्मेलन प्रभारी अविनाश राय खन्ना संबोधित कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया हो और जनता ने उसको मन से माना। पहला था श्री लाल बहादुर शास्त्री। देश में अनाज की कमी आई, अमेरिका ने गंदा अनाज, सड़ा हुआ अनाज हमें देने की ऑफर की। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, मैं गंदा अनाज अपनी जनता को नहीं खिलाऊंगा। मैं आह्वान करता हूं कि हम एक हफ्ते में एक समय का भोजन छोड़ दें। और लोग कहते हैं कि लोगों ने नहीं बल्कि ढाबे वालों ने भी अपना एक दिन ढाबा बंद करना शुरू कर दिया। उसके बाद इतने लंबे समय के बाद देश का प्रधानमंत्री का आह्वान करता है, वो कहता है कि सबका साथ सबका विकास। जो संपन्न लोग हैं वो अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ दें, मैं वो गैस की सब्सिडी गरीब लोगों में बांटना चाहता हूं। असर क्या हुआ? ना कोई सरकारी दबाव, ना कोई प्रचार, ना कोई प्रसार, ना कोई आश्वासन। जनता के 1,25,00,000 लोगों ने अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ी और मेरे देश के प्रधानमंत्री ने 3,08,00,000 लोगों को गैस का चूल्हा दे दिया और ये टारगेट बढ़ाकर हमने अब 8 करोड़ कर दिया। क्या सोचा? हम जब गांव में जाते थे, मेरा भी कुछ एरिया हिली एरिया है, गांव में जाते थे तो कार्यकर्ता कहता था चाय पिएंगे? हाँ पिएंगे भैया। तो माँ उठती थी, वो लक्कड़ के ऊपर चूल्हा जलाती थी, फिर फूंक मार मार कर उस आग को जलाती थी, खांसती थी, आंखें खराब होती थी, फेफड़े खराब होते थे, तब जाके 15-20 मिनट आधे घंटे बाद चाय आती थी। और एक चाय का कप पीने के लिए, बनाने के लिए उस माँ ने अपने शरीर की कितनी आहुति दी, शायद हमें उसकी कल्पना नहीं थी। तो मेरे देश के प्रधानमंत्री ने सोचा कि मैं अपनी माँ को इस धुएं से बाहर लेके आना चाहता हूं और हर घर में गैस का चूल्हा देना चाहिए। वो दिया। 3,08,00,000 लोगों को चूल्हा गैस का दिया। आज वो लोगों से बात करके देखो, वे उनका परिवार भी स्वस्थ है, वो भी स्वस्थ है। दूसरी बात कही, जो मैंने बात कही ना, कांग्रेस ने इतना लूटा कि सोने की चिड़िया कहनाने वाला देश का जब देखते थे, मैं भी उस पर पढ़ते देखता था कि हमारे मंत्री मांगने का वो ठूठा लेकर बाहर के प्रदेशों में जाते थे कि हम गरीब हैं, हमें कर्ज दे। लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाऊंगा। आज 4 साल केंद्र की सरकार को हो गए, एक भी स्कैम सामने नहीं आया। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि मेरी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, क्योंकि किसी भी मंत्री, किसी विभाग में कोई भ्रष्टाचार नहीं। एक भ्रष्टाचार का स्कोप था नौकरियों में। वो कब था? पेपर पास करो, इंटरव्यू के नंबर हैं, मेरा चाचा, मेरा ताया, उसका बेटा वो पास होके लग जाएगा। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड की नौकरी है उनमें से इंटरव्यू खत्म। आज ईमानदारी से लोगों को नौकरी। तो 2 नारे देके आपके बीच में आए थे, दोनों नारे हमने पूरे किए। तीसरा नारा, तीसरी बात जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, आज किसान की बात हो रही है। एक वादा किया कि 2020 तक हम लोग किसान की आमदन दुगनी करेंगे। तो उसके लिए क्या किया? सबसे पहले अभी राज्यपाल जी बता के गए हैं ना कि हमें वैक्सीन लगता था, दर्द होती थी। अगर किसान की सही मर्ज को नहीं पकड़ा जाएगा तो हम किसान का फायदा नहीं कर सकते। जितना मर्जी कर्ज माफ कर दें, जितना मर्जी मदद कर दें, जब तक उसकी जमीन जहां से वो अनाज पैदा करता है उसके बारे में उसको सही जानकारी नहीं है, तब तक किसान का हम भला नहीं कर सकते। दूसरी, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना हमेशा किसान को रहती थी। मैंने मेहनत की है, दिन रात हर चलाया है, पानी दिया है, बीज दिया है, खाद डाली है, स्प्रे किया है, फसल बड़ी हुई है, उसको काटा है। कई बार कटने से पहले ही फसल
तबाह हो जाती है।